आप जीवन में अपने बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताएं, डरे नहीं। आप ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। और हमारा राजस्थान तो वैसे भी शूरवीरों की धरती है, ये वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ डरने की कोई बात नहीं। यहाँ हम लड़ते हैं अकेले, हमें किसी का साथ नहीं। ध्वजा पताका हमारे सिर पर हम हमेशा रखते हैं, ना किसी से डर ना किसी से द्वेष हम रखते हैं। भावनाओं की कदर हमें है, हमें अपनों का ध्यान भी। हम नहीं रखते ख्याल जब बात हो हमारे सम्मान की। कोई भी आसानी से बैठ सकता है, कोई भी आसानी से यहाँ पे अपना विश्राम कर सकता है। देखिए, जितने भी हमारी धरोहर है या पर्यटन केंद्र हैं या पर्यटक स्थल हैं, उनकी साफ़ सफाई हमें रखनी चाहिए। हो सकता है मेरी आवाज़ आपको अटपटी लग रही होगी, बट बहरहाल है ये। हमने यहाँ पे आज मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का, और मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा, मैं बैठा। पहले तो मैंने सोचा कि पैदल चलते चलते थोड़ा सा आराम यहाँ पे कर लिया जाए तो बेहतर है। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये जयपुर में स्थित हनुमान जी खोले के हनुमान जी का जो मंदिर है, पावन स्थल है, पवित्र स्थल है। उसके रास्ते में विश्राम गृह ये बनाए गए हैं अलग अलग। इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। एक विश्राम गृह ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, और एक जहाँ पे मैं हूँ। ऐसे अलग अलग तरीके से ये खोले की तरफ, बाबा की तरफ जाता हुआ रास्ता। आगे थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, इसलिए थोड़ा अभी जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और ये रास्ते हैं अलग अलग। तो मेरा तो यही मानना है, जैसे कि यहाँ पे मैं जैसे पहुँचा था तो यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो रही थी। जो लोग यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे अपना जो भी विश्राम करते हैं, बट इसकी साफ़ सफाई ज़रूरी है। जहाँ पर जब भी हम कहीं पर भी जाके बैठें, गार्डन हो, पार्क हो, या फिर आपका पर्यटन केंद्र हो, पर्यटक स्थल हो, उद्यान हो, कोई सी भी ऐसी जगह जहाँ पे जाकर आप अगर आराम करते हैं तो वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान भी आप ही रखें। तो इसीलिए एक छोटा सा प्रयास हमने यहाँ पे किया, जो कि हमें मिला। आदेश महेंद्र जी, कैसे हैं आप? प्रणाम, ठीक है आप? सुरेश भैया प्रणाम। देखिए, जीवन में हमें बहुत सारे ऐसे पहलू मिलते हैं जिनसे हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमें ऐसी हैं जो खुद को भी निभानी चाहिए। हमें खुद को निभानी चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे सनातन धर्म की जो विशेषताएं हैं, उनको अपने अंदर पहले तो ग्रहण करें। पहले स्वयं उस रास्ते पे चलें, और उस रास्ते पे चलने के बाद में फिर औरों को प्रेरित करें, और लोगों को प्रेरित करें कि भैया, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो ये सनातन धर्म है, इसमें एक अलग ही पहचान है, जिसकी वजह से भारत को जाना जाता है। और सच मानिए, ये भारत सनातन धर्म की वजह से जाना जाता है। चाहे दुनिया इस पर कोई सी भी छाप लगा दे, चाहे दुनिया इस पर कोई भी लेप लगा दे, ये सनातन धर्म की एक नींव है भारत, और इस नींव को कमज़ोर नहीं होने देना। प्रणाम जानू भैया, कैसे हैं आप? ठीक है आप? यूपी में सब कुछ ठीक ठाक? काफ़ी अच्छा अब सुधार हो चुका है योगी जी के नेतृत्व में। और सच मानिए, आज पूरा भारत ही नहीं, विश्व भी योगी जी के नेतृत्व की बड़ाई भी करता है। साथ ही वो ये कामना करता है कि इनके नेतृत्व में हमारा सनातन धर्म आगे जाना चाहिए। सनातन धर्म के ध्वजा के रूप में जो प्रतीक आज हमें दिखाई दे रहा है, जो ध्वजा हमने सनातन धर्म की बनाई हुई है, बनी हुई है, या हमारी पौराणिक कालों से हमारे सनातन धर्म की जो एक अनूठी मिसाल है, उसको अगर किसी ने दोबारा से रंग चढ़ाया है तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। आदित्यनाथ योगी जी ने अपने जीवन को समर्पित कर हमारे सनातन धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। और जीने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि वो सनातन धर्म के लिए अपने जीवन
को समर्पित करें। और वो वीर ही होते हैं, वो शूरवीर ही होते हैं जिन्होंने अपने सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हो। चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे वो हमारे यहाँ पे महाराणा प्रताप हों, बहुत से ऐसे ऐसे शूरवीर हैं, महारानी लक्ष्मीबाई हो, हाड़ा रानी हो। तो ऐसी सनातन धर्म के जो रक्षक हैं, इनके होते हुए हम सनातन धर्म से पीछे नहीं जा सकते। हम सबको आगे आना चाहिए, हम सबको लोगों के बीच में जाकर हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों पर विचार विमर्श करना चाहिए, बताना चाहिए कि सनातन धर्म में क्या विशेषता है और आखिर इस सनातन धर्म की जो नींव है वो कहाँ से शुरू होके आज हम कहाँ आ गए। एक समय था जब ये सनातन धर्म भारत ही नहीं अखंड विश्व में अपनी एक पहचान रखता था। पिछली कुछ शताब्दियों से मान लीजिए या फिर पिछले कुछ अरसे से मान लीजिए, सनातन धर्म के लोग ही खुद ये स्वयं के गुमराह होने के कारण आज हम इससे पिछड़ रहे हैं। बहुत से लोग इससे पिछड़ इसलिए रहे हैं कि उनको गुमराह किया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात करें, चाहे वो किसी भी अलग संप्रदाय की बात करें, चाहे वो किसी भी अन्य और अपने मानवीय जीवन की धाराओं की बात करें। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, मानते हैं, लेकिन उन विचारधाराओं के कारण आप अपने जीवन का बदलाव या अपने जीवन का जुड़ाव किसी और चीज़ से रखते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सनातन धर्म पवित्र भी है, सनातन धर्म आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, सनातन धर्म ही हमें अपने आप से जोड़ता है, सनातन धर्म ही हमारी पहचान है। आप चाहें इस पहचान को भूल जाएं या इसके सानिध्य में अपना जीवन ना जिएं। हो सकता है आपके मन में ये हो कि मैं ये ना करूँ तो और कोई करेगा, बिल्कुल कर सकता है। प्रणाम महेंद्र भैया, आदेश आदेश, कैसे हैं आप? प्रणाम राम सिंह भैया जी, कैसे हैं आप? जानू भैया, कोशिश तो हम ये करते हैं, प्रभु की कृपा रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद रहे कि जीवन में जो भी काम करें बिल्कुल सच्चाई के साथ और अच्छे से करें। तो मैं बात कर रहा था सनातन धर्म से हमारे जुड़ाव की। सनातन धर्म से हमारा जुड़ाव तभी हो सकता है जब हम अपने सनातन धर्म की प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक जानकारी हम अपने आप पहले तो स्वयं लें, बाद में अपने बच्चों को दें। ये जो विश्व हमें विश्व गुरु के नाम से या फिर हमें जिस भी स्थिति में जानता है, ये कोई आसान बात नहीं है। देखिए, हजारों करोड़ों संख्या में जो लोग हैं वो हमारे धर्म के या हमारे सनातन जो पवित्र बंधन हैं उसकी गाथा अगर वो गा रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण है। ये सनातन धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये हमें हमारी पूर्वांतर पीढ़ियों से, युगों से चलता आ रहा है। तो इसको हम किसी के कहने से अगर इसके प्रति आस्था कम कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। और अगर आप सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था को भूल रहे हैं तो फिर भैया इसके पीछे आपका आने वाला कल कैसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका आने वाला कल कैसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके आने वाले कल में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका वजूद आपको बताने के लिए आपको बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़े, जिस प्रकार से पिछले 500 सालों से राम मंदिर निर्माण की जो कार्यनिधि थी, कार्य योजना थी, वो अटकी हुई थी। उसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने तो प्रमाण भी मांगे कि ये तो काल्पनिक है। अब अगर जब भगवान श्री राम को काल्पनिक अगर आप यहाँ पे बताया जा रहा है, आपके प्रति ऐसा साजिश या ऐसी कोई नई योजनाएं बनाई जा रही है, तो सोचिए आपके भविष्य को कहाँ पर कोई कैसे प्रदर्शित कर सकता है। आपको कहीं का नहीं रहने देंगे। ये जब ही हो सकता है जब आप अपने आप में महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और आदित्यनाथ जी योगी जी की तरह बिल्कुल निष्ठुर और प्रचंड रूप से अपने आप को प्रदर्शित करें। देखिए, अपनी बात को साबित करने के लिए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए किसी प्रमाण की या और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप में अपने धर्म के लिए, अपने
अपनी पहचान के लिए आप अपना जीवन दे रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप क्यों डरें? मैं खुले तौर पे आपको ये कह सकता हूँ, वास्तविकता तो यही है। आज अगर जो भी षड्यंत्र अगर किसी प्रकार का जो लोग ये कर रहे हैं कि नहीं साहब ये चीज़ है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये चीज़ काल्पनिक है, उनको खुद को ये नहीं पता कि उनकी पुरानी पीढ़ी में क्या हुआ था। वो हमें क्या बताएंगे कि हमारे पुरातन संस्कृति में क्या क्या हुआ है। जिनको अपने पिछले परिवार के बारे में पता नहीं है, वो हमें ज्ञान देंगे कि हमारे धर्म में क्या होना चाहिए और क्या कैसे हमें उसको आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। हम किसी के यहाँ पर गुलाम बनकर या अपने उस पर वो नहीं करना है। यहाँ पे हमें खुले में अपने सनातन धर्म के साथ जीना है, सनातन धर्म के लिए कार्य करना है, सनातन धर्म की ही पालना करनी है। किसी का अहित हम नहीं करना चाहते और ना ही सनातन धर्म इसकी आज्ञा देता है कि हम किसी का अहित करें। तो इन्हीं चीज़ों के साथ साथ मैं तो सभी से आग्रह करता रहता हूं कि देखिए भैया, जब भी आपको समय मिले अपने धार्मिक स्थलों का आप भ्रमण करें। भ्रमण करने के साथ साथ उस धार्मिक स्थल के बारे में अपने से जुड़े हुए लोगों को बताएं। धार्मिक स्थल के बारे में आप बताएंगे, आप जैसे जैसे जो चीज़ आप बताते जाएंगे। एक बहुत अच्छी कहावत है, किसी को किसी चीज़ को याद दिलाने का सबसे अच्छा एक सरल तरीका है। एक शिक्षक होने के नाते भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसे बार बार उस चीज़ को दोहराएं, वो हमेशा याद हो जाएगी। जब आप अपनी सनातन संस्कृति, अपने धार्मिक स्थल के बारे में अपने आप बच्चों को बताएंगे तो आपको उसके प्रति एक लगाव होगा, आपकी जो आस्था है वो और मजबूत होगी मन के अंदर। तो ऐसी आस्था को मजबूत करने के लिए आपको कार्य करने होंगे, जीवन का वो समय देना होगा। इस दुनिया की चकाचौंध भरी जो एक रोशनी है जिसमें आप अपने जीवन को ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरे पास हर एक सुख सुविधा है, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, किसी भी व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, तो ये आप सरासर गलत सोच रहे हैं। कब समय आपका पलट जाए, कब आपको लोगों की आवश्यकता पड़ जाए, कब आपको सनातन धर्म की आवश्यकता पड़ जाए, सनातन धर्म पर चलने की आपको एक राह मिल जाए, तो उस राह के लिए हमेशा तैयार रहें। हर एक चुनौती के लिए अपना जीवन और अपनी विचारधारा को तैयार रखें। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लोग हमें हमारे धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं कि इन्होंने कभी वो चीज़ जी भी होगी। हमारे धर्म का चोला पहनकर हमें ये कहते हैं कि नहीं साहब ये धर्म ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों के बारे में हमने देखा, बीच में कुछ कथावाचकों के बारे में भी ऐसा सुनने को आया, बहुत सारे ऐसे महात्माओं को, जो कि हम महात्माओं को हमारे यहाँ पे एक अलग ही दर्जा दिया जाता है, वो लोग भी हमें हमारे धर्म के प्रति गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। गुमराह होने का कारण एक ही है। मुझे आज सुबह एक बहुत अच्छी बात पता चली, जब मैं बैठा था सुबह सुबह, तो मुझे जो हमारे वहाँ पे व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि मनोज जी ये गुरुदेव जो शब्द है ये किसी संस्था का है या फिर वैसे। मैंने कहा गुरुदेव हमारा एक संस्कार का शब्द है। अगर हम किसी से भी पहली बार मिल रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो हमारी उम्र से बड़े हैं, हम उन्हें किस नाम से उच्चारण करें, तो सबसे अच्छा माध्यम है कि हम उन्हें गुरुदेव बोलें। और बेशक आप बोल सकते हैं, देखिए किसी का नाम लेकर बोलने से आप बड़े नहीं होंगे, बट आप अगर किसी को सम्मान देकर बोलेंगे तो शायद उसके मन में आपके प्रति एक सम्मान जागेगा, उनके प्रति एक समर्पण की भावना होगी, वो सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव से एक संस्था है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं और वहाँ पे लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे इस सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी कमजोरी भावनात्मक रूप से हमारे ही लोगों को अलग अलग दिशा दिखाकर गुमराह करना, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो उनको भावनात्मक रूप से अपने जो अधिग्रहण बनाई हुई चीज़ें हैं उनमें लिप्त कर देते हैं, बाद में फिर उनको उस जाल में फंसाकर आजीवन उसमें कैद रखते हैं। देखिए आपको आजीवन उस चीज़ के लिए तैयार रहना है, आजीवन उसके लिए प्रयास करना है। हमें किसी के लिए कोई भी कार्य, आप स्वयं जानते हैं कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या होता आया है, क्या उन्होंने किया है, आप उस पर ध्यान दें, उस पर मनन करें। उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उस कमी का सुधार करके अपने आप में एक मिसाल बने।
क्यों आप किसी की अनचाही चीज़ों के बारे में, अनजान चीज़ों के बारे में अपना जीवन खपा रहे हैं? कुछ भी नहीं रखा। कल की चीज़ बनाई हुई, वो एक कहते हैं कि पुरानी 100 दिन और नई 9 दिन। आप जिन चीज़ों में लिप्त हो रहे हैं ये 9 दिन की ही है। किस बात के लिए हम आखिर डरते हैं लोगों से, समझ में नहीं आता। बात हमारे सम्मान की है तो फिर हमें उसके लिए बिल्कुल खुलकर सामने आना चाहिए। भले ही हमारे सुख सुविधाओं से हम लिप्त ना हों, लेकिन भैया सुख सुविधाओं को छोड़कर थोड़ा सा अपने आप पर मनन भी करें। बहुत सारी चीज़ें जो लिख सकते हैं वो लिखकर अपनी बात रखें, जो बोल सकते हैं वो बोलकर अपनी बात रखें, जो अनुसरण कर सकते हैं बुराइयों का और उनको अच्छाइयों में बदलाव कर सकते हैं या उनका बदलाव कर सकते हैं बुराइयों को अच्छाइयों में, तो वो अपना कार्य करें। सबको अपना अपना कार्य करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के सिर पर हमने सारी चीज़ें बांध दी कि नहीं अब तो यही करेंगे और यही सब कुछ करेंगे। सनातन धर्म की 5 विशेषताओं का आप बिल्कुल ध्यान रखें। पहला, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमारे सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई द्वेष की भावना नहीं है, पहला। दूसरा, ये सनातन धर्म हमें उच्च कोटि का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यहाँ पर हमारे जीवन के प्रति किसी भी प्रकार की कोई विचारधाराएं अलग नहीं बनाई गई है। तीसरा, हमारे इस सनातन धर्म की पवित्रता हम अपने मन से मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में हमें आपसी मानवीय सहयोग के लिए हमेशा अपना जीवन त्याग, परित्याग, समर्पण की भावना के लिए जाना जाता है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें। आखिरी, इसके लिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ एक भाग इसको समर्पित करना चाहिए। वो हम भूल गए। समर्पित आपको भी करना होगा, मुझे भी करना होगा और हम सबको करना होगा। अगर हम सब अपने इस समर्पण को भूल जाएंगे तो ये मान लीजिए कि आपके सनातन धर्म में आपके होने का वजूद ख़त्म है। आपके होने का ना होने का कोई औचित्य नहीं है। आप अपनी ही शिखर पताकाओं के साथ घूमते रहेंगे, आपकी शिखर पताकाएं आपके साथ लिप्त हो जाएंगी, उसका कोई प्रमाण नहीं होगा। लेकिन जो सनातन धर्म की शिखर पताका है, इसका अगर आप पालन करते हैं तो इस शिखर पताका के साथ साथ आपका नाम भी इस कार्य के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने मन से होती है, किसी के कहने से नहीं होती है। मुझे पता है कि मैं लाख आप पर दबाव डालूं या मैं आपको लाख उस पर फोर्स करके कहूं कि नहीं आपको ऐसा करना, आप नहीं करेंगे। लेकिन भैया अपनी ही पहचान को खोकर आप अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप अपनी पहचान भी खो देंगे और अपनी पहचान कभी बना भी नहीं पाएंगे। प्रणाम गुरुदेव। आदेश आदेश सूरज भैया को प्रणाम। आदेश आदेश भैया। रूप सिंह बालाजी को, भैया जी कैसे हो? बालाजी में सब स्वस्थ हैं? देखिए आप मेहंदीपुर बालाजी में विराज रहे हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर खोले के हनुमान जी के इस प्रांगण में हैं। आप सभी का स्नेह और प्रेम मुझे सदा मिलता रहे। कवि कैलाश योगीराज जी को आदेश आदेश सा जी, कभी सुनाइए हमें हमारी सनातन धर्म और हमारी वीरता की कहानी अपने ही शब्दों में बताते रहें। आप लोगों से बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।